बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं आकिब स्पीक्स। आज हम बात करेंगे वजीर आजम और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं शहजादा पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब की। वो गए हैं ईरान में और दो तीन नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी अच्छी और बड़ी बेहतरीन और पॉजिटिव खबरें हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब पे जो तनकीद की जा रही थी उसका दौरानिया कुछ कम हुआ है। वो इस वजह से कम हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बेबाकी के साथ ईरान के एटमी असासों की हमायत कर दी है और कहा कि ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान की हम फुल हमायत करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज जो है इनको इकट्ठे होना चाहिए, जो जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं उनका साथ देना चाहिए। और शहजादा पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब उनके साथ थे और पूरी थपकी थी उनकी फील्ड मार्शल साहब की। अब मेरी एक दो तीन गुजारिशात हैं जो हुकूमत वक्त से हैं, वो ये कि गैस पाइपलाइन के मंसूबे को भी मुकम्मल कर लिया जाए ताकि पाकिस्तानियों की जिंदगियों में और हमारी फैक्ट्रियों में गैस भी आ सके और यहाँ पे रोजगार के अच्छे मौके पैदा हो सकें। इस प्रोजेक्ट को अब मुकम्मल कर लिया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान सस्ता तेल भी ले, सस्ती गैस भी ले। और इस पर भी नजरसानी करनी चाहिए हुकूमत को, जिस तरह से वो कर रहे हैं। और एक तनकीद भी हो रही है और अच्छे शुगन भी कहा जा रहा है। इमाम खमीनी से जब मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने जूते उतारे हुए थे। इसे खुशाइन बात कही जा रही है। देखिए, शहबाज शरीफ के नाकदीन में से शायद हम भी बहुत बड़े नाकद हैं। उसे कभी तो लोग चीफ मिनिस्टर कहते थे, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर कहना शुरू हुए, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर क्राइम मिनिस्टर। लेकिन इस टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी ये बड़ी अच्छी खबर है कि उन्होंने ईरान में खड़े होकर ईरान की हिमायत कर दी है। और इससे बड़ी जेलसी और इसको इंडियन मीडिया बहुत उठा रहा है। खैर, गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है ना, उसको जल्द से जल्द मुकम्मल होना चाहिए और आप लोगों को चाहिए कि हुकूमत पे दबाव डालें और ज़्यादा से ज़्यादा उन तक जो है ना वो ये बात पहुंचाएं कि इस मंसूबे को मुकम्मल करें। इस मंसूबे का बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिस तरह हमारे सी पैक के फ़ायदे हैं, इसी तरह इस मंसूबे के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैं यहाँ भी यही कहना चाहूँगा, वेल डन फील्ड मार्शल एंड वेल डन चीफ मिनिस्टर, वेल डन प्राइम मिनिस्टर। सॉरी, चीफ मिनिस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ज़्यादा अरसा उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर हमें सर्व किया। तो हमारे जो पीएम और फील्ड मार्शल हैं, दोनों के लिए नेक तमन्नाएं हैं। और इसी के साथ हम जो है ना वो आज अपना आगे लेके चलेंगे इस टॉपिक को। और हमारा जो मेन कॉज है वो ये है कि जंग के बाद के जो माहौल है वो बड़ी एक मायने खेज जो है ना वो खामोशी देखी जा रही है इंडिया में। और बहुत तासर ये दिया जा रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान ने उनको मारा है या उन्होंने पाकिस्तान को मारा, दोनों तरफ से, दोनों तरफ का जो मीडिया है वो एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उस मुल्क ने ज्यादा कैजुअलिटीज की, उस मुल्क ने की। मेरा एक पैगाम है दोनों मुल्कों की नेशंस के लिए, हमें पीस पे काम करना चाहिए, अमन पे काम करना चाहिए, हमें पेशेंस के साथ चलना चाहिए, हमें शाइस्तगी के साथ रहना चाहिए, हमें बॉर्डर फ्री कंट्रीज होना चाहिए। हमें हमारी लड़ाई की मकसद क्या है? लड़ाई से मिलेगा क्या? आप मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, उसमें क्या मिलेगा? किसी को क्या फायदा होगा? इस चीज को समझना चाहिए। रिसोर्सेज हैं दोनों मुल्कों के पास, पानी एक मुल्क के पास है, दूसरे मुल्क के पास सोने के जखायर हैं। एक मुल्क के पास अगर जो है वो गौ माता का मूत्र है तो दूसरे मुल्क के पास ईमान की कुवत है। तो इसलिए इनको चाहिए कि ये लड़ाई की बजाय अपने आप को जो है ना वो काम रखें, पेशेंस के साथ किसी की बात को बर्दाश्त कर लें, कुछ अपनी बातें बर्दाश्त करवा लें, मसला कश्मीर को हल करें। उन अगर वो आज़ादाना हुकूमत बनाना चाहते हैं तो उनको आज़ाद हुकूमत बनानी दी जाए। तो इस तरह की ये मैटर्स, इस तरह के मसाइल से, जंगों से कभी मसले हल नहीं हुए। जंग अजीम वन हो, जंग अजीम टू हो, जंग अजीम थ्री भी होने वाली है, उससे भी कोई मसला नहीं हल होना। ये दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी। हमें पीस पे काम करना चाहिए। और इंडिया के लिए, इंडिया की तरफ से एक बहुत बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए। इंडिया ने राफेल का सोर्स कोड मांगा है, फ्रांस ने देने से इनकार कर दिया। तो राफेल का सोर्स कोड नहीं मिला, इस वजह से वो बड़े परेशान हैं। उन्होंने कहा जो तब्दीली करनी है वो हम करके देंगे, आपको सोर्स कोड नहीं देंगे। तो इंडिया इसलिए इसके अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ सोच रहा है। मेरे ख्याल से अल्टरनेट ऑप्शंस नहीं सोचने चाहिए, आपको अमन और पीस की बात करनी चाहिए। अमन से जो है ना वो हर तरफ जो है ना वो शांति होगी और अमन से ही आप लोग जो है ना तरक्की करेंगे, हम भी तरक्की करेंगे। तो जज्बाती कौम बनने का कोई फायदा नहीं है। अमन अमन की बात करें, पेशेंस की बात करें और इज्जत की बात करें, डिग्निटी की बात करें और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, दोस्ती करें। जिस तरह हमने राहदारी खोल ली है, इसी तरह आप भी हमारे लिए मुश्किलात को कम करें और अपनी मुश्किलात को भी कम करें, हमारी मुश्किलात को भी कम करें। जंग में कुछ नहीं रखा हुआ,
जंग में नुकसान दोनों कंट्रीज का होगा। तो बेहतर है ये जो आपने ट्राई करना था कर लिया, देख लिया। अब आपको पता चल गया कि आगे से भी आपको थप्पड़ें वैसी पड़ती हैं, तो यकीनन आपको जो है ना वो इस पे सोचना चाहिए। और पाकिस्तानियों के लिए भी एक मैसेज है, इस जंग में हमारा कम नुकसान नहीं हुआ। इस जंग में हमारे मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। इस जंग में भावलपुर के अंदर जो मिसाइल गिराए गए हैं वो बहुत खतरनाक है। मैं जितना आप एप्रिशिएट कर रहे हैं हमारी आर्मी को करना चाहिए, लेकिन उतना ही मैं डिप्लोमेटिक वे से इस मसले का हल चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अमन की बात की जाए, हर तरफ पीस का पैगाम दिया जाए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप मिसाइल गिरा दें। देखिए वो जो मासूम बच्चे मरे हैं उनकी जिंदगी का जामिन कौन है, कौन लेके आएगा उनको वापस? जज्बा शहादत एक तरफ रखते हैं ना अभी एक थोड़े मिनटों के लिए, वो कौन सा किसी जहादी जंग में लड़ रहे थे? वो तो अपने घर में मासूम बच्चे सो रहे थे, उनको मार दिया गया। उनका वाली वारिस कौन है? देखें, आपने बदले जितने मर्जी ले लिए हों, जितने मर्जी इंडियन आर्मी को तबाह कर दिया हो, लेकिन अल्टीमेट फैक्ट क्या है? आप पे भी गोलाबारी हुई है। तो इसको सोचना चाहिए और यकीनन हमें गौर करना चाहिए पीस की तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज, हमारे सिपहसालार बड़े ताकतवर हैं, बड़े दिलेराना फैसले हो रहे हैं और इन फैसलों का हम खैर मकदम भी करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा आखिर में कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और पाकिस्तानियों अमन के साथ रहो। अपने आप को, अपनी फौज को अमन का दर्स दो। अब अमन की तरफ जाना चाहिए, हमें पीस का पैगाम देना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।